राधे राधे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। बसंत पंचमी 16 फरवरी से वृंदावन में यमुना के तट पर पारंपरिक कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंभ एक वो उत्सव है, वो त्यौहार है, वो एक मेला है जहाँ पर अपने भगवान, अपने इष्ट की आराधना बड़े शांति और सुकून पूर्ण वातावरण में की जाती है। उसी लिए यहाँ पर संत महात्माओं द्वारा यहाँ जो हरिद्वार कुंभ से पहले यहाँ एक कुंभ का आयोजन होता है, जिसको बैठक कुंभ भी कहा जाता है। और सरकार ने भी इस आयोजन का नाम अब कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक नाम दिया है। और यहाँ पर दूर दराज के हजारों की संख्या में साधु संतों के अखाड़े आएंगे और तमाम भक्त वैष्णव भी इसका आनंद लेने के लिए आएंगे। आप जब कहीं बाहर घूमने या पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ होटल्स, गेस्ट हाउस में बड़े बड़े आलीशान सुविधाएं होती है, वहाँ ठहरते हैं। लेकिन यहाँ पूरे सात्विक वातावरण में, धार्मिक माहौल में यहाँ इसका आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ साधुओं के जो खालसा लगेंगे, अखाड़े लगेंगे, वो पूरे टेंट में ही होंगे और ज़मीन पर यहाँ पर सोना पट्टे लगाए जाएंगे, उन पर रहना और हर समय भजन कीर्तन का माहौल। तो आप देख रहे हैं इस तरह के यहाँ अलग अलग तरह के टेंट की व्यवस्था है। आपको मैं एक नमूने के तौर पर दिखा रहा हूँ। ये एक यहाँ पर टेंट लगाया गया है और इसको स्विस कॉटेज के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए अंदर इसकी भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहती है सर्दी और बरसात से बचाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ अभी तो यहाँ पर फ़िलहाल कुर्सी यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे गद्दे बिछाने के लिए या कोई आप फोल्डिंग पलंग भी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कितना अच्छा, और एक अपने आप को एक सुकून और शांति भी यहाँ पे इसमें मिलेगी आपको। जब चारों तरफ भगवान नाम के कीर्तन और उनके भजन आपको सुनने को मिलेंगे, साधु संतों के प्रवचन मिलेंगे और ऐसी पवित्र वृंदावन की धरा पर ये आयोजन किया जा रहा है। आइए और भी ले चलते हैं आप किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। कुंभ के मेला क्षेत्र में आपको हम भ्रमण कराते हैं और घुमाते हैं। आप देखते रहिए कि किस तरह का यहाँ वृंदावन में ये आयोजन हो रहा है। यूँ तो हर 12 साल बाद ये आयोजन होता है, लेकिन इस बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिनका एक खास फोकस है वृंदावन कुंभ पर। आप देख रहे हैं कि जो प्रयागराज का जो कुंभ अर्ध कुंभ था, लेकिन उसको उन्होंने इतना विशाल और भव्य बना दिया जो अपने आप में एक इतिहास बन के रह गया। ऐसे ही वृंदावन के इस कुंभ में भी वो बेहतर से बेहतर व्यवस्था है। यहाँ आने वाले साधु संतों वैष्णवों को देने के लिए कटिबद्ध हैं और शासन प्रशासन उनकी तैयारियों में लगा हुआ है। तो आइए हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और देखिए ये वो यमुना का तट है, यमुना का किनारा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि शाही स्नान या यमुना के बीच में जो वैष्णव साधु संत स्नान करेंगे। तो ये यहाँ पर अस्थाई घाट का निर्माण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मिट्टी के बोरे भर भर कर यहाँ पर पूरी तरह से घाट का निर्माण किया जा रहा है और पूरे यहाँ लगे हुए हैं वर्कर और लगातार लगाए जा रहे हैं। तो ये भी उम्मीद है कि 10 फरवरी तक काम पूरा हो जाएगा। और जैसा, लेकिन सबसे मुख्य बात जो है यहाँ पर उठाइए कि यमुना का जल आप देख सकते हैं पूरी तरह से प्रदूषित है। इस समय आचमन योग्य भी नहीं है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ गंगा का जल इसमें लाकर छोड़ा जाएगा, तब इसकी स्थिति कुछ सुधरेगी और लोग यहाँ पर स्नान भी करेंगे, आचमन भी करेंगे। अब देखना ये है कि सबसे बड़ी बात कि समय रहते ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सरकार ने यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए तमाम दावे वादे इतने किए हैं कि साधु संत और भक्तों में अब सरकार के प्रति विश्वास उठ सा गया है। लेकिन इस कुंभ को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। तो यही विश्वास किया जा रहा है कि जो यमुना में गंगा जल मिलाया जा रहा है उसके बाद शायद इसमें कुछ परिवर्तन आए। आइए और दिखाते हैं कुंभ में किस तरह का नज़ारा यहाँ पर इस समय चल रहा है। तैयारियों को लेकर पूरा क्षेत्र का वातावरण एकदम अलग होता जा रहा है। यमुना के किनारे एक अलग ही यहाँ नगर जैसा बसता जा रहा है और एक अलग छटा बिखेरी जा रही है, रौनक दिखाई दे रही है। और जिस दिन ये सब तैयारियां पूरी हो जाएंगी, यहाँ साधु संतों के राधे राधे के जय घोष होंगे, घंटे घड़ाबल की जब ध्वनि गुंजायमान होगी, तो उस समय की जो शोभा होगी वो अपने आप में अलग होगी। इस समय आप देखेंगे कितना सुंदर छटा यमुना किनारे से यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूर्य अस्ताचल की ओर है और यहाँ पर तैयारियाँ को अंजाम दिया जा रहा है। तो आइए ले चलते हैं आपको इस मेला क्षेत्र में। और देखिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं
कि ये एक बहुत विशाल पंडाल तैयार किया गया है, ये सरकार द्वारा कराया जा रहा है। इसी के साथ पर यहाँ अब हम आपको दिखाएं कि जो आपकी सुरक्षा के लिए लगभग 1400 पुलिसकर्मी अधिकारी यहाँ पर लगेंगे, उनके लिए पुलिस लाइन तैयार की जा रही है। यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ अपने सब उनके कागजात रखने के लिए, उनके हथियार, गोली सबको रखने के लिए यहाँ अलमारियाँ भी आ गई हैं उनके सुरक्षित। और आप देखिए इधर उनके सोने के लिए बेड के भी जो इंतज़ाम किया गया है, पलंग भी यहाँ आ चुके हैं। और देखिए ये पूरा पुलिस लाइन के लिए यहाँ टेंट है यहाँ पर उनका आराम करने के लिए। और ये पूरा जैसा मैंने बताया कि सब कुछ यहाँ पर टेंट में रहना है। इस तरह के तंबू यहाँ लगाए जा रहे हैं, उन तंबुओं में ही लोगों को रहना होगा। तो श्रद्धालु हों, साधु संत हों या अधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों, स्वास्थ्यकर्मी हों, सबके लिए बड़ा अच्छा सुंदर यहाँ पर इंतज़ाम सरकार द्वारा कराया जा रहा है। ये वास्तव में तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। और आप देखिए ये तंबू जैसा मैंने दिखाया, ये उससे फिर थोड़ा अलग हट के तंबू हैं। उसमें कॉटेज था, उसमें इनमें भी श्रेणियाँ हैं। और आप देखेंगे अगर किसी टेंट में कहीं पूरी व्यवस्था होगी तो मैं आपको जो तैयार हो गए उसकी तरफ ले चल रहा हूँ। और आप देखिए ये खुले भी तंबू हैं और इनके नीचे यहाँ सोने की व्यवस्था, नीचे मैट बिछा दी गई है। और अभी बिजली की व्यवस्था यहाँ आप देख रहे हैं, खंभे तो लग चुके हैं लेकिन खंभों पे अभी वायरिंग नहीं हुई है। वहाँ पर कर्मचारी आप देख रहे होंगे अगर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जब बिजली लग जाएगी तो उनके अंदर प्रकाश की भी व्यवस्था होगी। तो एक तरह से धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है वो अपने आप में निखरता हुआ आ रहा है। और जिस दिन इसका उद्घाटन होगा उस समय आप देखेंगे तो अलग ही आपको ये नज़र आएगा। आइए हमको तंबुओं के नीचे आपको दिखा दूं मैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि बारिश अगर हो जाए तो उसमें कैसी व्यवस्था होगी, तो आप देखिए ये डबल लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर है और ये जो पैराशूट का जो कपड़ा होता है उसका, यानी पानी जो होगा वो उसके ऊपर है। और इसके नीचे फिर एक दूसरा तंबू है। तो यहाँ पर पानी भी इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता, भीगने की कोई संभावना नहीं है और सर्दी से भी पूरा बचाव होगा। यानी आपके आराम का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आपको कोई परेशानी भी ना हो, उसके लिए इंतज़ाम तो जो हैं वो बड़े अच्छे हो रहे हैं। अब आप लोग एक बार ज़रूर वृंदावन के इस कुंभ में आएँ और यहाँ के जो आनंद है ब्रज का, क्योंकि प्रयागराज हो या उज्जैन का कुंभ हो या नासिक का कुंभ हो, तो वो एक अलग, इन सब से अलग हटके है ये ब्रज का कुंभ, वृंदावन का कुंभ। और ये ठीक हरिद्वार के कुंभ से पहले आयोजन होता है और 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ पर आप धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रही हैं और फिर एक दिन भव्य रूप में ये कुंभ के दर्शन आपको होंगे। तो हम लगातार वृंदावन कुंभ से आपको इसी तरह की कवरेज दिखाते रहेंगे। आप लगातार बस हमारे साथ देखते रहिए वाई न्यूज़। कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।